स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। होपफुली सभी ने चैप्टर 1 को एंजॉय किया है और अच्छे से उसको स्टडी किया है। तो अब आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोअर क्लासेस में स्टडी करके भी आए हैं 8th क्लास में। जैसे मैं बेसिक टर्म से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर मैं इस टाइप से कुछ रिलेशन लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 4z, दिस इज एक्सप्रेशन। इसमें क्या बेसिकली 3 टर्म्स है, एक 2x है, एक 3y है, एक 4z है। 3 टर्म्स है और जिनको हमने बीच में क्या प्लस किया हुआ है, प्लस साइन यूज करके उनको क्या किया है, ऐड किया है। तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसमें जो काउंटिंग नंबर यूज हुए 2, 3, 4, ठीक है ना, वो हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होगा 2, 3, 4 और वेरिएबल्स क्या है हमारे पास यहाँ पर x, y, z, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, जो किसकी हेल्प से बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से। तो पॉलिनोमियल में भी हम यही दो टर्म बेसिक यूज होगी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। लाइक मैं एक टर्म लिख रही हूँ, एक नया एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, वेरिएबल हमारे पास क्या है x और कांस्टेंट क्या है 2 एंड यहाँ पर क्या है 1 एज अ कांस्टेंट और इसको हम क्या लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0। ये हमेशा याद रखना कि समथिंग की पावर 0 जो भी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 एंड 0 की पावर 0 इज नथिंग, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये टर्म्स आप हमेशा याद रखना, ये आपके रिलेशंस यूज होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो 2x स्क्वायर प्लस 1x की पावर 0, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। वो पॉलिनोमियल क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल है x, उनकी पावर्स में क्या है, होल नंबर है। तो अगर हम ये याद रखना, पॉलिनोमियल्स को तभी ही स्टडी कर सकते हैं जब वेरिएबल की पावर में क्या हो, वेरिएबल की जो पावर है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, ये पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर्स को हमने स्टडी किया था, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है ना। तो ये सारी टर्म्स क्लियरली ध्यान रखनी है हमें। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो मैं बेसिकली थोड़ी बहुत ही टर्म्स तो मैंने बता दिया, प्रॉपर हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, मोनोमियल, या फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। स्टार्टिंग से रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बना, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब जैसे ये फर्स्ट आ गया हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जब जीरो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 0 इंटू में क्या है, समथिंग x की पावर कुछ भी है, 0 1 2 कुछ भी लगा लो, तो ये हमारा क्या आएगा, जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में क्या पढ़ेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, एक जस्ट सिंगल टर्म होगी, ठीक है ना, लाइक x, दिस इज अ सिंगल टर्म, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मोनोमियल। y, z, these all are मोनोमियल। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल में हम क्या पढ़ेंगे, दो टर्म पढ़ेंगे, जैसे x प्लस 2x स्क्वायर, x प्लस 5x क्यूब, दीज आर 2 टर्म्स। अगर दो टर्म आ रही है हमारे पास एक्सप्रेशन में तो उसको क्या कहते हैं हम, बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आ जाएगी, 3 टर्म्स आ जाएगी, x 4x स्क्वायर 5x क्यूब, दीज आर ऑल ट्राइनोमियल। ये एक एग्जांपल है जिसका क्या है, ट्राइनोमियल का, क्योंकि इसमें टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो ये जो टर्म्स है, ये जो पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ रहे हैं, और अगर हायर टर्म्स ऐसे 4 में 5 में सभी को स्टडी करते हैं तो इसको कॉमनली हमने एक एग्जाम नाम दे दिया, दैट इज पॉलिनोमियल।
बस पॉलिनोमियल में ये चीज जरूर ध्यान रखना कि उसमें पावर क्या होनी चाहिए, हर एक टर्म की पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो इस सबको हम क्या कह देते हैं, कॉमनली हम इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। और ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स अपॉन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स है उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होएगा, कांस्टेंट फिर आता है हमारे पास लीनियर, फिर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, फिर आता है क्यूबिक, ठीक है, फिर आता है बाय क्वाड्रेटिक, और इस तरह से चलता रहता है बेसिकली। ठीक है ना, लेकिन हम जस्ट फॉर मैक्सिमम सिलेबस में हमारे पास क्यूबिक तक ही है, बट बाय क्वाड्रेटिक भी मैं बता दूंगी। ये सब टर्म्स को हम किसके बेसिस पे स्टडी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हमने पॉलिनोमियल तो स्टडी कर लिया, क्या होता है जब वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो वो उसको हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। बट अब बात आती है कि डिग्री, डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है एक एक्सप्रेशन में, इन एनी एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, इन एनी एक्सप्रेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called as डिग्री। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूं 2 + 3x² + 5x की पावर 5, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। तो हाईएस्ट पावर उस पूरे एक्सप्रेशन में जो होगी वो हमारी क्या होती है, डिग्री। तो अब हमारे पास आते हैं, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट कब बने हैं, कांस्टेंट लाइक 2, 3, 5, 7, तो इसमें क्या होएगा, इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 × में x की पावर 0, तो हम इन सबको क्या कहेंगे, 0 डिग्री। जब डिग्री क्या होगी, 0 होगी, 0 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे उसको, कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है लीनियर। लीनियर क्या होता है, जब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1। जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूं ये 7x + 1 2x + 5, ये दिस ऑल पावर हैविंग हाईएस्ट पावर इज 1। अगर हाईएस्ट पावर सभी की क्या होती है, 1 होती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, लीनियर। 1 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, 1। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जब हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाती है, 2। अब इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, 2, तो उसको हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक। 2x + 5x², 7x + 9x² + 1, these all contain the highest power is 2, that's why it is called as a quadratic। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री इज 2। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 3, तो दिस एक्सप्रेशन हैज हाईएस्ट डिग्री एज अ 3, तो वी से दैट इट इज अ क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री इज 3। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 4, तो ये हमारे पास क्या होगी, बाय क्वाड्रेटिक। इस तरह से चलता रहता है 5, 6, 7, बट हमारे सिलेबस में जस्ट क्यूबिक तक ही है, तो वही वहीं तक ही ध्यान रखना है हमें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट क्लियर हो गया, लीनियर क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास कोफिशिएंट।
नेक्स्ट है हमारे पास, यस नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन दे दिया हमें, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, सपोज करो यही दे दिया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पुट अप होएगा कि लाइक कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसी वेरिएबल की तरफ क्या करना है, उसी टर्म की तरफ क्या करना है, मूव करना है। अगर मैं कहती हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, जो उसके साथ कांस्टेंट होएगा वेरिएबल के साथ, वो हमारा क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। अगर मैं कहती हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स का क्या है हमारे पास 5। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा है हमें, तो हमें उस टर्म की तरफ मूव करना है उस एक्सप्रेशन में, और जो उसके साथ कांस्टेंट यूज हुआ है उस टर्म के साथ, तो वहां से वो हमारे पास क्या जाएगा, कोफिशिएंट। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना। तो एक टर्म और खैर मैं बता देती हूँ, लाइक कि मैं तुम्हें कह रही हूँ 2 + x स्क्वायर, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ x, लाइक ये इसको हम क्या कह सकते हैं, p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब क्या है, यहाँ पर p रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल को, और x एक्सप्रेशन, x का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में, इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास x के अलावा कुछ और यूज नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल जो होगा सिर्फ x ही होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, p ब्रैकेट में t, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सप्रेशन होएगा उसमें सिर्फ t प्रेजेंट होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होना चाहिए, जैसे 2t + 1। नेक्स्ट है p ऑफ y, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ फंक्शन क्या कंटेन करना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या होना चाहिए, y। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे y + y2 + 3y², कुछ भी हो सकता है, बट वेरिएबल जो होगा वो जस्ट क्या होएगा, y होएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y प्रेजेंट है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड विच आर डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर वेरिएबल t है, वेरिएबल क्या है, y है। तो इट्स डिपेंड ऑन आवर क्वेश्चन कि वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है। तो इससे कोरिलेट मत करना कि ये तो x में है तो x वाला ही होने चाहिए सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर हमें इसमें भी कहते हैं फाइंड द डिग्री, तो यहाँ पर भी डिग्री वही फॉर्म, वही मेथड वही यूज होएगा डिग्री फाइंड करने का, कि हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है। इट्स डजेंट मैटर कि एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है, ये चीज सभी के लिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं है x की फॉर्म में के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज माइंड में जरूर रखना। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1. यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद हमें चेक करना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसका रीजन देना है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारे पास 4x² - 3x + 7, तो ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे एक्सप्रेशन में क्या यूज हो रहा है, जस्ट ओनली x यूज हो रहा है, ठीक है ना, x यूज हो रहा है, तो इसलिए वन वेरिएबल है। और हाईएस्ट इसमें क्या है, सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अगर पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है y² + √2, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास क्या है, वन वेरिएबल है, दैट इज y, और वही पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या फिर सभी पावर्स क्या है हमारे पास, होल नंबर। यहाँ पर 2 है होल नंबर पावर, यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब ये थर्ड क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल नहीं है, ये वन वेरिएबल है, नो डाउट, t ही यूज हो रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल की बेसिक जो कंडीशन मैंने बताई थी वो क्या थी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए।
बट अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो t की पावर में क्या 1/2, √2 को मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अगर पावर हमारे पास होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज रीजन वही है, बिकॉज पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, पावर लिख दो या फिर एक्सपोनेंट लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट y प्लस 2/y, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हम 2/y को क्या लिखेंगे, 1/y को हम लिखते हैं y रेज़्ड टू पावर -1। एंड हमें पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो -1 तो होल नंबर भी नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट यस, ये क्वेश्चन एक थोड़ा पार्ट अलग है, इसमें क्या है वेरिएबल 3 यूज हुए हैं। ठीक है ना, और क्या है पॉलिनोमियल ये है, पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि ये क्या हमारे पास और सभी की पावर क्या होल नंबर है। ठीक है ना, 10 है, 3 एंड 50 है, बट वेरिएबल्स कितने यूज हो गए, 3 यूज हो गए, तो हमें यहाँ पर क्या कहा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज x, y and t are used as a variable। ठीक है ना, here x, y and t are used as a variable। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर x किसी का भी हमें कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या करना है, उस टर्म में, उस एक्सप्रेशन में उस टर्म को सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, उस टर्म को सिलेक्ट करने के बाद उस टर्म में जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो हमारा क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट। अब जैसे फर्स्ट है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं एक्स स्क्वायर देखूं तो वो ये रहा, और इसके साथ कांस्टेंट क्या यूज हो रहा है, अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर इज हियर एंड द कोएफिशिएंट इज -1, हियर π/2 एंड हियर देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टर्म ही नहीं है कोई एक्स स्क्वायर की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो हम ये लिख सकते हैं ना +0x², तो यानी इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ वी मूव टू थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स। ठीक है, डिग्री 35 यानी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में 35। तो मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कोई भी ले सकते हो, x की पावर 35 + 7। ठीक है ना, तो इसमें कितनी टर्म्स कंटेन हुई, 2 टर्म, क्योंकि बाइनोमियल में 2 होती है, और हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 35। ठीक है ना, नेक्स्ट है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी एक वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास, मतलब एक टर्म होनी चाहिए और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 100। तो वेरिएबल 1 होना चाहिए, तो y ले लो, और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 100, साथ में कांस्टेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल एंड मोनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इन एनी एक्सप्रेशन, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 2। हाईएस्ट पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या कह दो, x की पावर 0 या समथिंग कुछ भी, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर किसे कहते हैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
लीनियर क्या था, जब एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, तो उसको हम क्या कहेंगे लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो उसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक, एंड हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो उसको क्या कहेंगे क्यूबिक। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर। हाईएस्ट पावर इज 3, दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल कंप्लीट लिख लेना इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक, और दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, होपफुली ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2, एंड फर्स्टली वी डील विद द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरोस क्या होती है, दो वर्ड्स हम स्टडी करते हैं मेनली, एक होता है जीरोस और एक होता है रूट्स। ये दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ रूट्स, इट्स डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जैसे अगर सपोज करो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ 2 + x, दिस इज द डिग्री ऑफ 1, ठीक है ना। ये इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, जस्ट 1 है, तो इसका रूट कह दो या 0 कह दो, एक ही पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर सपोज कह दो मैंने ये लिख दिया x² + 3x + 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो इसकी जीरोस कह दो या रूट कह दो, वो क्या होगी पॉसिबल, 2 रूट्स या 2 जीरोस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये सभी हम क्या पढ़ेंगे, हम क्यूबिक तक पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस में, ठीक है ना। ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स पॉसिबल होंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए जीरोस और रूट क्या है, सेम है और डिपेंड अपॉन द डिग्री। तो अब जैसे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ px = 2 + x, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है x है पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये पॉलिनोमियल इन x = 2a + x, ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। तो अब इसकी हमें जीरोस फाइंड करनी है। देखो अगर हमें जीरोस फाइंड करनी होती है तो ध्यान से सुनना, अगर जीरोस फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, px को = 0 रखना है, और 2 यानी px हमें क्या गिवन है 2 + x, तो दैट इज x = -2। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली। लेकिन अगर मैं कह दूं तुम्हें पॉलिनोमियल गिवन है एक px, सपोज करो ये गिवन है x² + 2, मैं इसको कह दूं कि तुम्हारे पास इसकी जीरोस क्या है, जीरोस इसकी लगा लो, मैं गिवन देती हूँ तुम्हें कि इसकी जीरोस क्या है 1/2, 1 और -1 ही कह देती हूँ मैं, इसकी क्या है जीरोस है। चेक करो कि दीज आर द जीरोस और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्टली 1 पुट करेंगे, 1 + 2 = 3, एंड -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 2 = 3। अगर हमें चेक करना है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी 0, रिजल्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, अगर वो उसकी जीरोस है। अगर वो 0 नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट द जीरोस, ये जीरोस नहीं है, नोट। क्लियर हो गया, दोबारा मैं बता रही हूँ, अगर हमें किसी चीज की जीरोस फाइंड करनी है तो px को हमेशा क्या रखना है, = 0 रखना है, ठीक है ना। और वहां से हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल गिवन है। लेकिन अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, जो भी जीरोस दे रखी है वो पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। पुट करने पे अगर आंसर हमारा 0 आ रहा है तो कहेंगे यस इट इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आ रहा तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। होपफुली ये दोनों कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी डू एक्सरसाइज 2.2। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है एट x = 0 एंड x = -1। तो देखो सिंपल है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें। px पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं, पॉलिनोमियल है हमारे पास px। अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है एट x = 0, तो जस्ट पुट 0
5 0 माइनस 4 इंटू में 0 प्लस 3, तो रिजल्ट इज 3। जस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, जीरो से रिलेटेड कुछ नहीं कहा कि फाइंड जीरोस या फिर चेक जीरोस, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है एट x इक्वल्स टू -1। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक्स पी ऑफ x इक्वल्स टू -1। तो -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f इंटू में -1, 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो रिजल्ट इज -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या जाएगा, रिजल्ट इज -6। क्लियर है। जस्ट हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो जो भी वैल्यू हमें गिवन होती है वो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें क्या है कि इन तीनों पर वैल्यूज निकालनी है, यानी p ऑफ 0। p ऑफ 0 का मतलब जस्ट ये है कि 0 पुट कर दो, तो रिजल्ट इज 1। p ऑफ 1 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 1, यह आ जाएगा 3। These all are the value corresponding to 0, 1 and 2. Same question is px equals to x cube. Just find p of 0. p of 0, 0 cube equals to 0. p of 1 equals to 1 cube, 1. p of 2 that is 2 cube that is 8. तो जो भी हमें कहा हो, जिसमें फाइंड करने के लिए कहा हो, जस्ट उसमें क्या कर देंगे, पुट। तो इनकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो डू योर सेल्फ। आई स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। देखो ये पॉलिनोमियल की जीरोस दे रखी है, हमें चेक करना है जस्ट कि ये इसकी जीरो है या नहीं है। तो जस्ट पुट करो p ऑफ -1/3, तो 3 इंटू में -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसल, तो -1 प्लस 1 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या देगा, यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने बताया था अगर वो आंसर 0 देगा तो वो उसकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास p ऑफ -1/√3, तो 3 इंटू में -1/√3 का क्या करो, स्क्वायर -1। देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। √3 इंटू √3, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम दैट्स √a इंटू √a क्या होता है, a होता है। तो वही √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 -1, तो 3 से 3 कैंसल, 1 - 1 क्या जाएगा, 0। सिमिलरली वी डू दिस पार्ट दैट इज p ऑफ 2/√3, तो ये आएगा 3 2/√3 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड नो it is not a zero of this polynomial. Just keep one thing in your mind that if we get 0, that is a 0, that means the value which we put, this is a 0 of given polynomial, otherwise no, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड करनी है। मैंने बताया था अगर जीरोस फाइंड करनी है तो px को क्या रखना है, इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू 0 यानी 3x इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि 3 0 नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो काउंटिंग नंबर है, तो यानी यहाँ पर क्या होएगा, x इक्वल्स टू 0/3 दैट मीन्स 0, x 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू 0, ax इक्वल्स टू 0, a हमें यहाँ मेंशन है कि 0 नहीं है, तो x इक्वल्स टू 0/a दैट मीन्स 0। 0 by something I told you always a 0, तो that means 0/a equals to 0। तो इसकी 0 क्या हो गई, 0, इसकी 0 क्या है, 0, इसकी 0 क्या है, -5/2। नेक्स्ट पार्ट px इक्वल्स टू 0 यानी cx प्लस d इक्वल्स टू 0, cx इक्वल्स टू -d एंड x इक्वल्स टू -d/c, तो इसकी 0 क्या हो गई, -d/c। यस हमारी अब 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डू इट and find your problems and discuss with me in comments. Okay, thank you.